नमस्कार मित्रों। मेरी कार्यशालाओं में आने वाले बहुत सारे प्रतिभागी एवं मेरे YouTube चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे अक्सर एक बात पूछा करते हैं। जिन्होंने मेरे ध्यान के पुराने वीडियोस देखे हुए हैं वो भी, और जिन्होंने मेरी ध्यान की कार्यशालाएं या तनाव प्रबंधन की कार्यशालाएं अटेंड की हैं वे भी मुझसे एक प्रश्न अक्सर पूछते हैं। उनके अनुभव में ऐसा आता है कि उनका यह कहना है, जब वे ध्यान करते हैं या ध्यान सीखना शुरू करते हैं तो आरंभिक दिनों में उन्हें तनाव ज्यादा होता है एवं क्रोध भी ज्यादा आता है। तो वे बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान की स्थिति में तो उन्हें और शांत होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर जब लोग ध्यान करना आरंभ करते हैं तो वो ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और वे बड़े परेशान होते हैं। उनको लगता है कि हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं। उनके जो मित्र हैं, संबंधी हैं, परिवारजन हैं, वो ये अनुभव करने लगते हैं कि यह व्यक्ति तो अब और ज्यादा क्रोध में रहने लगा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है, जबकि यह पहले ऐसा नहीं था। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद यह जो ध्यान सीख रहा है, जो ध्यान की विधि यह अपना रहा है, यह इसे गलत दिशा में ले जा रही है। परंतु इसे समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले यह समझ में आना आवश्यक है कि ध्यान वस्तुतः होता क्या है। इस विषय पर पहले भी मैं पूर्व में वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जिसके लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। परंतु अगर हम संक्षेप में बात करें तो हम जानते हैं कि ध्यान तो शुद्ध चैतन्य की निर्विचार अवस्था होती है। जब हमारी कॉन्शियसनेस जो है, जब हमारी चैतन्यता है, जो हम पूर्ण रूप से जब हम चेतन होते हैं, जब हम चीजों के प्रति जागरूक होते हैं। आमतौर पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक सामान्य मनुष्य लगभग अपना पूरा जीवन बेहोशी में निकाल देता है। अब यह बात सुनने में हमको बड़ी अजीब लग सकती है, परंतु यह यथार्थ है, यह वास्तविकता है। हम अपना पूरा जीवन बेहोशी में कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिए, यदि आप अपने घर से अपने कार्यालय के लिए निकलते हैं तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप अपने कार्यालय तक पहुंचते समय पूरा ध्यान इस बात का रखते हैं कि अब आपने कौन सा गियर बदला, कब ब्रेक लगाया, कब एक्सीलरेटर को प्रेस किया? इस चीज का आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। आप घर से निकलते हैं, आपके मन में बहुत सारे ढेरों विचार चलते रहते हैं और आप गाड़ी को एक रिफ्लेक्सली चलाते हुए, जब मोड़ आता है तब मुड़ गए, जहां पे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी वहां आपने ब्रेक लगा दिया, और ऐसे करते हुए वो आप अपने कार्यालय तक पहुंच जाते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि आप गाड़ी चला भी रहे थे। ये सारी की सारी प्रक्रिया बिल्कुल यांत्रिक रूप से घटित होती रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लगभग अपने कार्यालय, अपने घर से बेहोशी में पहुंच जाते हैं। और जब आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो हम एक सामान्य मनुष्य लगभग अपना पूरा जीवन इसी तरह से बेहोशी में निकाल देते हैं। हमारे मन में जो लगातार चलने वाले विचार हैं वो हमारी चेतनता को उसी तरीके से ढके रहते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि सूर्य बादलों में छुप जाता है। उसी तरह से हमारी बुद्धि इन विचारों में ढक जाती है, छुप जाती है, और वह अपनी पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य नहीं कर पाती है। इसीलिए एक भगवान बुद्ध के जीवन का एक उदाहरण आता है कि भगवान बुद्ध एक बार भोजन के बाद अपना हाथ धो रहे थे। उनका शिष्य उनका हाथ धुला रहा था। हाथ धोने के बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि एक बार फिर से हाथ धुलाओ। शिष्य ने कहा कि भगवान आप हाथ धो चुके हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं हाथ धो चुका हूं, लेकिन मैं पहले जब हाथ धो रहा था तब मैं बेहोशी में था, मैं विचारों में खो गया था। मैं जो भी कार्य करना चाहता हूं वो पूर्ण सजगता से, पूर्ण जागरूकता से करना चाहता हूं, और यह जो होशपूर्ण रहने की स्थिति है इसकी साधना ही ध्यान की विधि है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान हमें इस बेहोशी से हटाकर, इस विचारों से हटाकर निर्विचार की अवस्था में ले जाता है। जब हमारी बुद्धि सूर्य की तरह से पूर्ण प्रकाशवान हो जाती है, हमारी चेतनता के ऊपर जो पड़े हुए विचारों के बादल हैं वो छट जाते हैं, तो हम हर चीज को बिल्कुल स्पष्टता से देख पाते हैं। परंतु साथ ही साथ इसमें एक जो परिणाम आता है वो स्पष्ट है। आप ऐसा समझ लें कि चूंकि आपको सारी चीजें स्पष्टता से दिखाई देने लगी जो कि पहले आपको नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि आप अपना जीवन बेहोशी में जी रहे थे, इसलिए उन बातों पर आपको क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि जब आप बेहोशी में अपने घर से कार्यालय के लिए निकलते हैं तो आपको रास्ते में कौन पड़ा, क्या हुआ, कैसा रहा, कौन किस तरफ से जा रहा था, कैसे चल रहा था, इसका आपको ध्यान ही नहीं रहता है। आप मन में, विचारों में खोए हुए अपने कार्यालय तक पहुंच जाते हैं। परंतु जब ध्यान की अवस्था में आपका जो चेतनता है वो विकसित होने लगती है, आप होशपूर्ण जीवन जीना आरंभ कर देते हैं, तब क्या होता है? तब आपको दिखता है कि सामने वाला व्यक्ति रॉन्ग साइड से चल रहा है,
इस व्यक्ति ने बिना हाथ दिए अपनी गाड़ी मोड़ दी, या यह अचानक मुड़ गया, या यह व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, या यह व्यक्ति बीच सड़क में पान गुटखा तंबाकू खाकर खड़ा हुआ है, या वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिन पे हो सकता है कि आपका पहले ध्यान भी नहीं जाता हो, परंतु चूंकि अब आप होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए पूर्णतः जागरूक हैं, इसलिए ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। तो स्वाभाविक है कि ध्यान की आरंभिक अवस्था में, शुरुआती दिनों में जब ये आप साधना आरंभ करेंगे, तब आपको निश्चित रूप से, चूंकि इन चीजों को आपने नोटिस करना आरंभ कर दिया है, तो आपको क्रोध भी उत्पन्न होगा। और इसीलिए जो लोग ध्यान आरंभ करते हैं तो ध्यान की आरंभिक अवस्था में ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि शायद कुछ गलती हो रही है कहीं पर, या ध्यान की विधि में कोई गलती है जिससे कि वो सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। परंतु यदि वो ध्यान देंगे और अपनी साधना जारी करेंगे तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब उनका अपने विचारों पर भी नियंत्रण होने लगेगा, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण होने लगेगा, और उनका जो मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, वो पूर्ण स्वच्छंदता से कार्य करेगी, बिना किसी विचारों के प्रभाव में आए हुए। तो वो उस स्थिति में भी शांत और चेतनता के साथ निकल सकेंगे। तो मेरा सिर्फ यह एक कहना है या सुझाव है कि जो लोग ध्यान की विधियां कर रहे हैं और आरंभिक दिनों में यदि उन्हें ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो उसे भी वो देखने की कोशिश करें, उसे भी जागरूक होकर समझने की कोशिश करें कि उन्हें वो क्रोध क्यों आ रहा है। हो सकता है कि पहले उन स्थितियों को वो नोटिस ही न करते हो जिन पर आज उन्हें क्रोध आ रहा है, और जब धीरे धीरे उनका ध्यान बढ़ता जाएगा तो उस स्थिति में भी उनका मस्तिष्क शांत तरीके से व्यवहार करना सीख जाएगा। तो ध्यान की प्रक्रिया जारी रखें और इस साधना को लगातार अपने जीवन में उतारते रहें। और साधना का अर्थ ही होता है कि हम साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना हम साधेंगे उतना हमारा मस्तिष्क विकसित होगा, उतनी हमारी बुद्धि तीव्र होगी, और उतनी ही हमारी चेतनता पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर एक सूर्य की तरह से प्रकाशवान होगी, बिना किसी भी तरह के विचारों के बादलों में छुपे हुए या ढके हुए। और हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे जीवन के भी और उस तात्कालिक परिस्थिति के भी। तो मैं आशा करता हूं कि शायद मैं यह विषय आप तक समझा पाने में सक्षम हुआ हूं कि ध्यान की आरंभिक अवस्था में हमें ज्यादा क्रोध क्यों आता है, हम ज्यादा गुस्सा क्यों करने लगते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, विशेषकर वो मित्र जो ध्यान की साधना कर रहे हैं या किसी तरह की योग की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इससे उन्हें स्पष्ट होगा कि क्यों उनको ध्यान की आरंभिक अवस्थाओं में ज्यादा क्रोध आने लगा है। धन्यवाद।